हाय, मैं अनुज भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ। और इस सीरीज में हम जो कुछ भी बता रहे हैं इसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अपने बिजनेस को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने में इससे मदद मिलेगी। तो अगर आप नए दर्शक या लिसनर हैं तो बिजनेस फाइनेंस फॉर बिगनर्स एपिसोड 1 जो है वहाँ से आप शुरू करें और बारी बारी से सारे एपिसोड समझें और इम्प्लीमेंट करें। तो अगर आप डेडिकेटेड हैं, कमिटेड है कि हाँ आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना ही बनाना है, तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेंगे। तो आज हम जानने वाले हैं कैश फ्लो के बारे में। तो इस चीज की चर्चा जो बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है इसमें मैं कर चुका हूँ। उसमें मैंने मेंशन किया है कि जब मैं रिसर्च कर रहा था बिजनेस प्लान पर तब ये चीज मुझे सीखने को मिली थी कि नेवर रन आउट ऑफ मनी, कभी नहीं। अगर एक बार कैश खत्म हो गया तो सारा खेल खत्म। तो आपकी लाइफ हो या आपका बिजनेस हो, इसमें कैश बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैश जो उससे भी कहीं अधिक इंपॉर्टेंट है कि आप आउट ऑफ कैश ना हो, मतलब जितना आप खर्च कर रहे हो उससे ज्यादा इनकम आपको आनी चाहिए, आपकी लाइफ में भी आपके बिजनेस में भी। अगर आपका खर्च ज़्यादा है, इनकम कम है, तो बहुत वक्त तक आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और आपके बिजनेस में अगर आपके पास कैश ज़्यादा हो और खर्च कम हो, या खर्च कम हो कैश ज़्यादा हो, तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपके पास होती है। तो इसके लिए आपको ये जानना होगा कि आप ये समझेंगे कैसे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब तक पता चलता है बिजनेस ऑनर को तब तक में बहुत देर हो चुकी होती है। तो बहुत शुरू से ही इस चीज को ट्रैक करते रहना ज्यादा अच्छा है, ताकि आप तय कर पाए कि अगला डिसीजन आपका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर ले स्मॉल बिजनेस की। अगर आपने बिजनेस अभी शुरू किया है, बहुत बड़ा बिजनेस आपका नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो इनकम की रिसीट्स का सम और एक्सपेंडिचर के रिसीट्स का सम जो है इसे हम माइनस कर देंगे। तो आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा कि कैश फ्लो कितना हुआ। अगर ये एक स्मॉल बिजनेस है तो क्या हुआ, कितनी इनकम हुई माइनस करके कितना खर्च हुआ, कैश फ्लो पता चल गया आपको। तो ये बहुत सिंपल है अगर एक स्मॉल बिजनेस आपका है या अभी अभी आपने शुरू किया बिजनेस तो। लेकिन ये तरीका हर बार आपको काम नहीं आएगा, खासकर जब बिजनेस बड़ा करना होता है या आपका बिजनेस बड़ा होता है तो ये तरीका कारगर नहीं है। तो फिर कैश फ्लो जो है उसे हम पता करेंगे कैसे। अभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता करेंगे, लेकिन अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसमें कुछ अलग अलग कॉलम्स होंगे। मेजरली 3 चीजें हैं जो कि आपको इसमें समझनी होंगी। सबसे पहला है ऑपरेशन से जो आपको कैश फ्लो हो रहा है, मतलब आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज है, ये मार्केट में आप सेल कर रहे हैं, उससे आपको इनकम हो रही है, उससे आप जो भी आपका एम्प्लॉयर उसे पे कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपके सप्लायर्स है, वेंडर्स है, जो कुछ भी हो उन सबको आप पैसा दे रहे हैं। तो ये होगी आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो किसी भी बिजनेस के लिए ये बहुत जरूरी चीज है, खास तौर पर इन द बिगिनिंग, कि आपका ऑपरेशनल कैश जो है ये जितनी जल्दी हो सके ये कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ये पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है जो कि आपको समझना होगा वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब होता क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हर कंपनी करती है अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, या फिर कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स है, कोई कैपिटल एसेट्स है, उसको बेच देती है कंपनी। कैपिटल एसेट मतलब वो जो है लैंड भी हो सकता है, वो जो है कोई प्लांट भी हो सकता है। तो इस तरह की चीजें जो है वो कंपनी सेल कर देती है। तो इन चीजों को हम काउंट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो इससे पता चलता है बहुत सारी चीजें, जैसे कंपनी ने अपना पैसा कहाँ लगाया, कौन सा चीज है, कौन सा कैपिटल एसेट है जो कि कंपनी ने सेल कर दिया है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा कैपिटल
एक्सपेंडिचर जो है ये कहाँ कर रही है, मतलब कोई इक्विपमेंट खरीद रही है, कोई प्लांट खरीद रही है, कोई मशीन खरीद रही है, तो पैसा कहाँ लगा रही है कंपनी, ये इससे पता चल जाता है। तो इसमें कितना पैसा गया कितना आया ये आपको कैलकुलेट करना है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो नंबर नेगेटिव होता है उसे ब्रैकेट में दिखाया जाता है। तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे तो जो जो चीज फिगर्स आप देखेंगे कि ब्रैकेट में, समझ जाइए ये नेगेटिव है, ये पैसा गया है। इसके बाद तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, मतलब हर कंपनी जो है उसको फंड लेना होता है, कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए, तो वो फंड आ कहाँ से रहा है वो इसमें आपको पता चलेगा। अब क्योंकि फंड आपने लिया है तो उसकी कुछ कॉस्टिंग होगी, तो वो भी इसी से आपको पता चलेगा। मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है कंपनी का, उसने कंपनी के शेयर्स लिए हैं तो उसे डिविडेंड देना होता है। मान लीजिए कि कंपनी जो है उसने बैंक से लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी तो देना होता है। तो इस तरह से कंपनी का पैसा कहां से आ रहा है वो इसमें आपको पता चलता है। इसका चौथा सेगमेंट है अदर्स। अदर्स मतलब अब आपको जो है रिकॉन्सिलिएशन जो है वो कराना होगा, मतलब मिलान कराना होगा सारे फिगर्स का, तो उसके लिए यूज होता है। इसके बाद देखा जाता है कि साल के बिगिनिंग में कितना कैश आपके पास था और साल के एंड में कितना कैश आपके पास है। तो इन चीजों को देख करके जो है कोई भी कंपनी जो है ये पता करती है कि उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, या कोई दूसरी कंपनी भी है तो उसका आप पता कर सकते हैं कि उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और डिसीजन लेने में ये जो है बहुत मदद करता है। तो जनरली जो है एनुअल कैश फ्लो जो है हर कंपनी बनवाती है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को उसे जमा करना होता है। ये ऑडिटेड रिपोर्ट होती है। इसके अलावा कई कंपनियां जो हर 3 महीने में अनऑडिटेड रिपोर्ट जो वो लाती हैं। तो ये 3 महीने में जो अनऑडिटेड रिपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकर्स के लिए, वो डिसीजन ले सके कि हमें क्या बदलना है कंपनी में। अब आप अपनी कंपनी में जो है देख लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कि कैश फ्लो जो है ऑपरेशन से बहुत अच्छा नहीं है, तो कंपनी ट्रबल में है, ये आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटी से आपको पता चल जाएगी। तो इस तरह से जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी मैंने आपको बताया है इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और अब जो है ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताई है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने बिजनेस का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना है, किसी दूसरी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना है और समझना है इसे आपको कि ये एग्जैक्टली क्या है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी और उतने अच्छे से आप समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ताकि इन फ्यूचर आप मल्टीपल कंपनी जब ऑपरेट करें तो उसके फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो आपको पता चल जाए इन फैक्ट्स और फिगर्स से। इवन वो कंपनी आप डायरेक्ट नहीं भी चला रहे तो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर आपको जो है पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गड़बड़ है। तो इससे डिसीजन लेना बहुत आसान होता है, चाहे अपनी कंपनी में पैसा लगा या किसी दूसरे की कंपनी में। तो अगर आप कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को बनाने के लिए, तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेंगे।